का पूरा जो ये लीक पेपर लीक का मामला कहां तक फैला अगर है? एनटीए कह रहा है कि इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है तो कैसे 6 से 7 राज्यों का कनेक्शन पेपर लीक मामले को लेकर सामने आ गया? कैसे इस धांधली में 6 से 7 राज्य कनेक्टेड नजर आ रहे हैं? एक एक जगह पहुंच रही है सीबीआई की टीम और अलग अलग जगह जाकर यह एक्शन चल रहा है। प्रशांत, राजस्थान से भी पेपर लीक मामले के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए। कैसे पेपर लीक को लेकर साजिशें बुनी गई और कैसे प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाए गए? अब ऐसे में जब एनटीए को यह साबित करना है कि एग्जाम में धांधली हुई है, हाँ ये माना, जो कि गलती एनटीए की तरफ से सामने आई, लेकिन इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई, ये कैसे कन्विंस करेगा एनटीए? और अभी राजस्थान में, चूंकि कोटा में एजुकेशन हब कहा जाता है, नीट की तैयारी वहां पर बड़े मात्रा में स्टूडेंट्स करते हैं, उनका अभी क्या कहना है, किस तरह की मांग है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस बारे में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि कल यानी कि जब इसकी सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग इस मामले पर होनी थी तो कहे कि कहीं ना कहीं सभी बच्चों की जो नीट के एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम फाइट किए थे उनकी नजरें फैसले पे बनी हुई थी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बच्चे कहीं ना कहीं इसकी आस में थे कि आज कहीं ना कहीं री नीट का जो है फैसला सुना दिया जाएगा, मगर कहे कि इसके बारे में अब एक पहलू खुलते जा रहे हैं। मास्टरमाइंड है नीट पेपर के, उनकी गिरोह के एक गिरफ्तारी हुई थी नीतीश कुमार नाम की। उन्होंने जो है बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि इससे पहले भी यानी 2023 में भी उन्होंने जो है नीट का पेपर लीक करने का प्रयास किया था, मगर जो है सही समय पर उन्हें, हालांकि पेपर मिल गया था मगर सही समय पर उन्हें पेपर नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था। उसी से उन्होंने सबक लेते हुए 2024 के लिए 1 साल पहले से तैयारी चालू करी और राइट टाइम वो पेपर लिया और राइट टाइम उन बच्चों तक पहुंचाया जिन बच्चों को उन्होंने वो नीट का पेपर उपलब्ध करवाया, लीक करवाया। मगर जिस तरीके से पहलू खुलते जा रहे हैं, राजस्थान की मैं बात करूं तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से ऐसी कई गिरफ्तारी हुई है जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां सर गिरफ्तार कर उनको यहां से ले जाया गया है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से कई ऐसे सीनियर थे जो डमी कैंडिडेट बनकर पैसों के लालच में फिर डॉक्टर्स हो या फिर बिजनेसमैन हो, उनके बच्चों की जगहों पर बैठकर किसी को 3 लाख रुपए दिए गए, किसी को 15 लाख रुपए दिए गए, यानी पैसे के कारण जो है वो डमी कैंडिडेट बनकर वहां पर बैठे और कहे कि धांधली इस प्रकार की कि फोटो उस व्यक्ति की जो डमी कैंडिडेट बना और नाम और पता उस व्यक्ति का जो एक्चुअल में एग्जाम में बैठ रहा है। जी, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई गई, 38 अलग अलग याचिकाएं, और कल मेनली याचिका उन मामलों को लेकर सुनी गई जिसमें कि रीनीट कराने की मांग की गई। अब आदित्य, जब रीनीट की मांग हो रही है, देश भर में अलग अलग जगह स्टूडेंट्स हंगामा कर चुके हैं, इंडिया ब्लॉक के यूथ संगठन यानी कि कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में हैं, उनके जरिए भी सवाल उठाते जाते रहे हैं। कितनी गुंजाइश ऐसी लगती है या फिर क्या संभावना लगती है कि रीनीट होगा यानी कि दोबारा एग्जाम होगा, या फिर इसी में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सजा होगी और बाकी एज इट इज रहेगा, काउंसलिंग आगे होगी? अजीब सा प्रश्न है, ये बात जानना, जनता भी जानने की चाहत रख रही होगी, साथ ही जो छात्र हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये अभी पूरा का पूरा 11 तारीख को जो है किस तरीके से सीबीआई या एनटीए अपनी बात को रखता है उस पर निर्भर करता है कि दोबारा एग्जाम करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल फैसले हुए, हो सकता है कि आने वाले अभी आज या कल में कुछ छात्र ऐसे और हों जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जरूर चले जाएंगे, जो रीनीट के खिलाफ होंगे। कल हमने जंतर मंतर से रिपोर्ट दिखाए थे दर्शकों को। लेकिन रितेश, अगर एनटीए से ये पूछा गया है कि धांधली में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या ये वाकई पॉसिबल है कि कुल मिलाकर वो आंकड़ा सामने रख दिया जाए कि इन जगह पर ऐसे धांधली हुई और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? क्या ये वाकई पॉसिबल है? देखिए, जब सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, जब वो मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रही है, अभी उसके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने कितने लोगों को ये फायदा पहुंचा है, तो एनटीए से कैसे उम्मीद किया जा सके कि आपकी देखरेख में परीक्षा हुई, परीक्षा देखिए किस तरीके से लीक हो जाती है, उसके बाद आपके पास कहां से आंकड़े आ रहे हैं कि कितने लोगों के पास प्रश्न पत्र पहुंचा, बुकलेट पहुंचा, कितने लोगों को फायदा पहुंचा, कौन कौन से लोग इसके लाभार्थी थे। तो जाहिर सी बात है कि एनटीए के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है जो ये एग्जैक्ट कोर्ट को बता सकें कि कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा या पहुंचने वाला था। और अगर एनटीए पुख्ता तौर पर अपनी बात कोर्ट में नहीं रख पाती है तो आने वाले समय में कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है। अब सारी चीजें जो हैं वो 11 जुलाई की हियरिंग पर बड़ा डिसीजन हो सकता है। ऐसे में पहले 8 जुलाई यानी कि कल को लेकर